हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ए लाइन प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाली हूँ। ये जो प्लाजो है इसका फुल घेर है, पूरा का पूरा कपड़ा हमने ले लिया है नीचे घेर में। और साथ में मैं लास्ट में आपको बताऊंगी कि इलास्टिक इसमें कैसे लगाना है। इस प्लाजो की लंबाई 41 इंच, मोरी फुल है, जैसे कि मैंने आपको बताया पूरा कपड़ा लेना हमने जितनी चौड़ाई है, और हिप 40 इंच और आसन 15 इंच है। ये सारा मेजरमेंट हमने नाप के लिया हुआ है। हाँ, पर अगर आपने क्रॉच एरिया या आसन निकालना होता है तो उसके लिए हिप को आपने डिवाइड करना होता है 3 से। ये मेरे पास पूरा 2.25 मीटर कपड़ा है। इसको मैंने पहले लंबाई की तरफ से फोल्ड किया है, फिर चौड़ाई की तरफ से। इस रुमाल की ये लंबाई और ये चौड़ाई है। पहले लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे, फिर चौड़ाई की तरफ से फोल्ड करेंगे। इस तरह से मैंने इस कपड़े को फोल्ड किया हुआ है। और ये इसकी ऊपर वाली साइड जो है वो ओपन साइड है। यहाँ पे मैं यहाँ पे 2.5 इंच बेल्ट के लिए ले रही हूँ। ये जो 2.5 इंच है बेल्ट के लिए अलग से ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच चौड़ा है और थोड़ा कपड़ा मैं एक्स्ट्रा लेके चल रही हूँ। अब ये मैंने मिला दिया है सीधा इसको। अब मैंने इसका सेंटर निकाल लिया है। पूरा जो हिस्सा इधर से उधर का है उसका सेंटर निकाल लिया है। 22 इंच था ये, मैंने 11 इंच पे निशान लगा लिया है। अब मैं जो सेंटर की लाइन है उसको सीधा मिला लूंगी। अब ये जो सेंटर की लाइन मैंने सीधी मिलाई है, इसी के इर्द गिर्द मुझे ड्राफ्ट बनाना है। सेंटर की लाइन लग चुकी है। अब मैं सबसे पहले प्लाजो की तैयार लंबाई लूंगी। तैयार लंबाई हमारे पास 41 इंच है। 41 के इंच के नीचे 1.5 इंच बच जा रहा है, वो मैं फोल्ड करने के लिए रखूंगी। इसको मैं काटूंगी नहीं, ये फोल्ड में नीचे की तरफ जो मोरी है वो फोल्ड करनी है, उसके लिए रख दिया है। और अब मैंने इसको 41 इंच पे सीधा मिला दिया है। ये मेरे पास तैयार लंबाई आ गई है। अब मैं 15 इंच जो क्रॉच एरिया नापा है वो ले रही हूँ। अब जो मेरे हिप की मेजरमेंट है उसको 4 से अगर मैं भाग देती हूँ तो 10 इंच आता है। उसमें मैं 3 इंच और ऐड कर दूंगी, तुम 13 इंच। दोनों साइड 6.5 इंच करके टोटल मैं 13 इंच ले रही हूँ। सेंटर के इर्द गिर्द ही मुझे बनाना है ये ड्राफ्ट। अब मैंने नीचे की तरफ 15 इंच ले लिया है और इसको सीधा मिला लिया है। 6.5 इंच मैंने ऊपर से लिया है तो 6.5 इंच मैं ले रही हूँ और सीधा मिला लिया है। 2 इंच मैंने क्रॉच एरिया की शेप देने के लिए ले लिया है। अब ये जो मैंने ऊपर निशान लगाया था हिप की मेजरमेंट का, इन दोनों को इसको मैं कॉर्नर में, नीचे कॉर्नर में मिला दूंगी। जैसे कि वीडियो में भी देख सकते हो आप, इस तरह से कॉर्नर में मैंने मिला दिया। अब ये जो क्रॉच एरिया की लाइन मैंने लगाई है, यहाँ से मैं इसको दूसरी साइड मिला दूंगी कॉर्नर पे, क्योंकि मैं फुल घेर ले रही हूँ। अगर आप कम घेर ले रहे हो तो उस अकॉर्डिंग आप निशान लगाओगे और वैसे मिलाओगे। अब इसमें हम फुल घेर ले रहे हैं तो हम सिर्फ सीधे कॉर्नर में इसको मिला रहे हैं। अब मैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूंगी और ये मैं निशान लगा दे रही हूँ। कैंची से मैंने निशान लगा दिए हैं कि बेल्ट की मोटाई मैंने इतनी रखनी है। और नीचे की तरफ जो मेरे पास मोहरी के लिए मैंने अनफोल्ड करने के लिए कपड़ा रखा है, उस पे भी मैं इसी तरह से कैंची से काट के निशान लगा दूंगी, ताकि सिलाई करते टाइम मुझे फिर इजीली पता चल जाए कि मुझे इतना फोल्ड करना है। अब नीचे की तरफ को कपड़ा बंद था, इसलिए ये जो बंद साइड है इसको मैं खोल दूंगी। इस तरह से काट लूंगी इसको दोनों प्लाजो के। और ये हमारे पास प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। ए लाइन प्लाजो बनाना काफी इजी है। ये हमारे पास कटिंग हो चुकी है। ऊपर से 2 लेयर्स उठाएंगे हम। 2 लेयर्स उठा लेने के बाद अब मैं मशीन से इस पे क्रॉच एरिया पे सिलाई करूंगी। वैसे ही नीचे की 2 लेयर्स पे भी मैं सिलाई लगा दूंगी। अब मैं मशीन पे इस पे सिलाई लगाऊंगी। ये जो ए लाइन प्लाजो हमने कटिंग की हुई है
ये बहुत ही इजी है बनाने में और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि हम किस तरह से बना रहे हैं इसे। ये जो क्रॉच एरिया पे सिलाई लगा रहे हैं इसको हमेशा डबल लगाना है। जैसे एक बार मैंने सिलाई लगा दी, उसके बाद दोबारा से एक बार सिलाई लगाना है, ताकि इसकी जो सिलाई है वो पक्की हो जाए। क्रॉच एरियाज पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं साइड्स पे दोनों क्रॉच एरियाज को अच्छे से मिला के साइड पे सिलाई लगाऊंगी। साइड से पूरा नीचे तक सिलाई लगा दूंगी। दोनों साइड पे मैं वैसे ही करूंगी। और जो हमने कट लगाए हुए थे उसका ध्यान रखना है कि वो कट दोनों हमारे सीध में आए। जैसे कि ऊपर वाले कपड़े का कट और नीचे वाले कपड़े का कट दोनों साथ में आए, तो हमें पता चल जाता है कि हमारी सिलाई सही जा रही है। ये हमने एक साइड में सिलाई लगा ली है। अब हम क्रॉच एरिया से होते हुए सिलाई लगाएंगे, अच्छे से मोरी को बिठा के अब इस तरह से सिलाई लगाएंगे। वही फॉर्मूला है, कट के साथ कट आना चाहिए और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पोर्शन कवर करते हुए कपड़े को मिलाते हुए अच्छे से हमने सिलाई लगा देनी है। ये मैंने सिलाई लगाना शुरू कर दिया है। अब मैं ये जो क्रॉच एरिया से होते हुए इस सिलाई को दूसरी तरफ मोड़ दूंगी। यहाँ से मैं दूसरी लेग पे मोड़ दे रही हूँ और ऐसे कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए पूरे पे मैं सिलाई लगा लूंगी। ये जो ए लाइन प्लाजो है हमारे पास, इसका घेर अगर आपने कम रखना हो तो आप कटिंग के टाइम सेंटर से उस अकॉर्डिंग घेर ले सकते हैं। सेंटर से दोनों साइड हमें बराबर लेना होता है। मोरी पे ऑलरेडी मैंने कट लगाया हुआ था, उस कट के अकॉर्डिंग मैंने इसको फोल्ड किया है और फिर मैं अब मोरी के साइड से इसको फोल्ड कर दे रही हूँ। मैंने इस पे एक छोटा सा गोटा भी लगाया है, मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने लगा दिया है ऐसे डेकोरेशन के लिए। ये मेरा गोटा लग चुका है ए लाइन प्लाजो पे। इसका घेर जो है वो फुल फ्लेयर्ड जो प्लाजो होता है उससे थोड़ा कम होता है। ये भी फ्लेयर वाला है पर बहुत ज्यादा घेर नहीं होता है, इसका थोड़ा कम होता है। अब जो इलास्टिक लिया है मैंने, ये मैंने कमर की जो कमर का जो नाप था वो 33 इंच था, तो कमर के नाप से हमें 5 इंच कम करके चलना है। मैंने ये जो इलास्टिक लिया है ये 25 इंच लिया है और इसको अच्छे से मिला के 1 इंच तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है, तो ये 24 इंच ही बचता है। 5 या 6 इंच कम लेना चाहिए हमें और फिर इसको अच्छे से बहुत सारी सिलाइयां लगा के पक्का जोड़ देना है। इसको जोड़ देने के बाद अब मैंने बेल्ट पे ऑलरेडी निशान कट लगाया हुआ है कि कहाँ पे मेरी बेल्ट आएगी, तो वहां पे मैंने इसको अच्छे से फिक्स कर देना है और इस तरह से कपड़ा ऊपर से ओवरलैप करके अब सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इलास्टिक है वो उसके ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए, इलास्टिक के बाहर से सिलाई लगनी चाहिए। क्योंकि जब हमने इलास्टिक को अच्छे से फिक्स करना है, ध्यान रखना है कि इलास्टिक जो है वो जो लाइन हमने बेल्ट की लाइन जो लगाई है हमने वहीं पे फिक्स रहना चाहिए, वहां से ऊपर नहीं आना चाहिए, ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा खिसकाते चलेंगे। अगर इलास्टिक पे सिलाई लग जाएगी तो हम इसको खिसका नहीं पाएंगे, इस तरह से हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे। इसलिए हमने ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई लगा रहे हैं तो इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। बस इसी तरह से अब मैं इस पूरे प्लाजो पे ये जो कपड़ा है इसको आगे आगे खींचती चलूंगी और फिर थोड़े थोड़े इलास्टिक को कवर करते हुए सिलाई लगाती चलूंगी। जब तक मेरे पूरे घेर पे सिलाई नहीं लग जाती तब तक मैं इसी प्रोसेस को फॉलो करूंगी। इस तरह से इलास्टिक लगाने से बहुत अच्छा इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और साथ ही अब जो इलास्टिक इस तरह से हम लगा रहे हैं इसको जब हम 3-4 बार स्ट्रेच करेंगे
लगाने के बाद, तो ये अपने आप अपनी शेप में आ जाएगा। अच्छे से चारों तरफ जो है बराबर चुन्नटें आ जाती हैं। ये हमारा इलास्टिक लग चुका है। अब हम इसको स्ट्रेच करेंगे। अच्छे से स्ट्रेच कर लिया है मैंने, देखिए कितने अच्छे से ये चारों तरफ बैठ गया है। अब मैं इसको पहले सिलाई मशीन में फिक्स कर लूंगी और अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन पकड़ के खींचूंगी और साथ में सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा थोड़ा पोर्शन पकड़ के खींचूंगी और साथ में फिर सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इलास्टिक लगाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। तो ये हमारा ए लाइन प्लाजो बिल्कुल तैयार है। आई होप यू गाइज एंजॉय द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।